हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल हिमाचली मुस्कान। तो मैं जा रही हूँ हिमाचल प्रदेश और हम हिमाचलियों के या पहाड़ियों के बड़े छोटे-छोटे से सपने होते हैं, तो उन छोटे सपनों में मेरा एक सपना हिमाचल जाने का पूरा होता है 2 या 3 साल के बाद। तो मैं निकली दिल्ली से और इतनी एक्साइटमेंट होती है कि अपने गाँव जाएँगे, अपने घर जाएँगे, वो हवा, वो वादियाँ, वो नज़ारे, उनका वो मज़ा लेंगे। रास्ते में ये नमस्ते चौक था जिसको मैंने कैप्चर किया था और इंतज़ार ऐसा लग रहा था बस थोड़ा-सा हो। चंडीगढ़ में 1-2 दिन का स्टे किया और उसके बाद पकड़ी सुजानपुर की सुबह वाली बस और लगा कि बस अब पंख लग जाएँ इस बस को और फटाफट हम पहुँच जाएँ हिमाचल में। और अपनी यादें, वो सपने 2-3 साल के लिए रिचार्ज होके आ जाएँ। हिमाचल जाना सिर्फ़ एक सपना ही नहीं होता, एक एक त्योहार की तरह होता है जिसे हम हर पहाड़ी लोग सेलिब्रेट करते हैं। और मन तो तब खुश हो जाता है जब कहीं पर भी किसी भी स्टेट में हम हों और वहाँ से दिख जाए हमें अपने हिमाचल की बस। हरी हरी बस जिसमें लिखा होता है हिमाचल पथ परिवहन निगम। हमारे लिए ये भी किसी खजाने से कम नहीं होता। तो बस हमारी बस को भी लग गए पंख हमारे सपनों की तरह और हम पहुंच गए पहाड़ों में। पहले तो आप ये नज़ारा देखिए और सच में बताइए कि पहाड़ों में ही सारे देवी देवता क्यों रहते होंगे। क्यों उत्तराखंड और हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पर जो शांति है, जो शुद्धता है, जो अपनापन है, वो शायद ही कहीं और मिलता होगा। तो ये नज़ारा आप देखिए, सच में बहुत ही प्यारा नज़ारा है। और अगर रोज़ी रोटी की बात ना हो तो कोई भी इन पहाड़ों को, इन वादियों को छोड़ना ही नहीं चाहेगा। कितनी प्यारा है, कितनी शांति है। लेकिन जब हिमाचल से वापस जाते हैं ना हम, या कोई भी, जैसे मैं भी गई तो सिर्फ़ ये यादें ही नहीं, बहुत सारी रेसिपीज़ भी लेकर गई। तो उस रेसिपी में 2 रेसिपी हमारे हिमाचल में बनाई जाती हैं और गर्मियों के मौसम में, क्योंकि धूप इतनी तेज़ होती है। एक होती है बड़ियाँ और दूसरा होता है सीरा। तो ये वाली बड़ियाँ मैंने बनाई हैं, ये बहुत ही हेल्दी होती हैं, जिसमें मैंने चने की दाल, धुली मूँग की दाल और छिलका माँ की दाल भी ली है। और सीरा बनाने के लिए ये गेहूँ भी लिया है जिसको मैंने भिगो के रख लिया था। इसको 2 या 3 दिन भिगो के रखा जाता है। रोज़ इसका पानी चेंज करते हैं हर 8-10 घंटे के बाद और इसको फर्मेंट होने देंगे हम। और फर्मेंटेशन डिपेंड करता है हमारे तापमान और वेदर के ऊपर। और ये देखिए, चने की दाल और मूंग की दाल मैंने अच्छी तरह से 2-3 पानी से धोकर इसको भिगो कर रख लिया है। और छिलके वाली माँ की दाल लेनी है, उसके साथ दाल का, बड़ी का बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आता है। आप चाहें तो सिर्फ इस दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका छिलका हमें नहीं लेना होता है, तो इसको भी हम भिगो कर रख देंगे। और दोनों दालों को हमने भिगोकर रख दिया है रात भर के लिए। और उसके बाद इसमें जो मसाले जाएंगे वो ये हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सब दे दूँगी मैं। ये है जीरा, भुना हुआ जीरा, कुटी हुई लाल मिर्च, मिर्च का पाउडर भी है, अदरक है और काली मिर्च स्पेशली। और दालें हमारी हो चुकी हैं, बहुत अच्छे से भिगो चुकी हैं। और ये जो मेरी छिलका वाली दाल है, इसको रगड़ रगड़ के मैंने छिलका निकाल लिया है और हींग ले लिया है। अब क्या करेंगे, जो हमारी दोनों दालें हैं उनको हम पेस्ट बना लेंगे। और ये है जिसको हम कांटे वाला कद्दू, सफ़ेद कद्दू, पेठा भी कहते हैं। जो आगरे का पेठा है वो इसी का बनता है और इस पेठे की हम बड़ियाँ बनाएंगे। तो गाइस, ये जो पेठा है इसकी बड़ियाँ इसलिए अच्छी होती हैं, ये हमारे गट सिस्टम के लिए, हमारे पेट को ठंडक देता है, एसिडिटी नहीं होने देता और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। दिल्ली, हिमाचल, पंजाब, आप जहाँ भी जाएं ये बहुत ही ईज़िली अवेलेबल हो जाता है। लोग तो उसका जूस भी पीते हैं जो हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा होता है और हमारे पित्त को शांत करता है। बस इसका छिलका हमें निकाल लेना है, ऊपर से जो इसके जो बीज हैं उन बीज को भी हमें निकाल लेना है। और उसके बाद इसको मैंने कद्दूकस कर लिया अच्छे तरीके से। और मतलब आप जो है इसको, अगर आपके पास ये वाला कद्दू या पेठा जिसे हम कहते हैं अवेलेबल ना हो, तो आप घिया, यानी कि बॉटल गार्ड जो घिया होता है, दूधी भी इसको कहा जाता है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों की ही बड़ियाँ बहुत अच्छी रहती हैं। और ट्रस्ट में गाइस, इस तरीके से आप ये बड़ी ज़रूर बनाना अगर आप नॉन हिमाचली हैं तो।
तो ये देखिए मैंने ग्रेट कर लिया, और इसका जो पानी है वो हम थोड़ा थोड़ा करके निकाल देंगे, क्योंकि अगर बड़ियों में सारा पानी इस्तेमाल करेंगे तो हमारी दाल बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी और सूखेंगी नहीं, बहुत टाइम लगेगा उनको सूखने में। आप चाहें तो ये जो जूस है, रस है, इसको भी पी सकते हैं, और चाहें तो आप आटे वगैरह में भी इसको गूँध सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा है। और बस जब हमारा ये अच्छी तरह से हमने कद्दूकस करके इसका पानी निकाल लिया, तो अब हम इसमें डाल देंगे दालें। तो सबसे पहले छिलका वाली दाल, जिसको हमने मिक्सी में पीसा है, और आप देखेंगे किस तरीके से मैंने इसको पीसा है, कितनी ड्राई फॉर्म में है, ये सूखी हुई है, ज़्यादा पानी डाल के नहीं इसको पीसना है। उसी तरह से धुली हुई मूंग की दाल और चने की दाल जो हमने भिगो के रखी थी, उसको भी हमने इसमें डाल देना है, और अच्छे तरीके से इन सब दालों को और ये जो पेठा है इसको मिक्स कर लेंगे, और जो सारे मसाले हैं वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। मसाले जो आप देख लीजिएगा, मैंने 2 किलो के करीब पेठा लिया था, और अगर दोनों दालों को देखें तो आधा किलो जो है चने की दाल और मूंग दाल है, यानी कि 250-250 ग्राम। मैं सारा डिस्क्रिप्शन में ये लिख दूँगी। और हाफ़ केजी ही है चने की दाल, सॉरी छिलके की दाल। अब इस सारी दाल को मिक्स करने के बाद हम इसमें जितने भी मसाले हैं वो डाल देंगे। तो मसाले हमने जो लिए हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लिए हैं, आप थोड़ा सा कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप हींग ज़रूर डालिएगा। और हींग में थोड़ा सा पानी डालकर एक गोला सा बनाया है मैंने, उसके अंदर थोड़ी देर के लिए इसको रखेंगे, ताकि जो हींग की खुशबू है वो अच्छी तरह से इस बैटर में, इस मसाले में मिक्स हो जाए। और बस थोड़ी देर के बाद, जब ये 5 के मिनट के बाद हमने इसमें ये सारे मसाले डाल दिए हैं, अदरक ज़रूर डालिएगा, ये बड़ी को ख़राब नहीं होने देता। और जो काली मिर्च है वो भी आप ज़रूर डालिएगा। गाइज़, आप किसी भी तरह की बड़ियाँ बनाएं, अपने घर में खुद ही बनाया कीजिए। मार्केट की ख़रीदी हुई बड़ियाँ जो हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती हैं, और बहुत ही अनहाइजीनिक तरीके से ये बड़ियाँ बनाई जाती हैं। तो ये सारे मसाले जो हैं मैंने सिंपल घरेलू मसाले जो हमारे किचन में अवेलेबल हैं वही लिए हैं। बस इन मसालों को भी हमने इस दाल में डाल दिया है, और अच्छे तरीके से इन दालों को करेंगे हम मिक्स मिक्स मिक्स। और सच मानिए ये भी एक त्योहार, एक रस्म की तरह ही होता है। हर हिमाचली इनको इस टाइम में बनाते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि अगर हम बड़ियाँ या सीरे, सेमियाँ हर साल बनाते हैं तो अन्नपूर्णा माता का पूरा आशीर्वाद रहता है, और हमारा जो घर है उसमें बड़ी बरकत बनी रहती है, और शुभ मौके पे ये चीज़ें बनाई जाती हैं। जब मेरी शादी हुई थी तो कोई भी मेरा बर्तन जो था शादी का वो खाली नहीं था। एक कपड़े की पोटली में मेरी माँ ने बड़ियाँ, सीरे, सेमियाँ और ना जाने कितनी सारी चीज़ें हर एक बर्तन के अंदर डाली थी। तो बड़ियों को अब हम लगने देंगे हम धूप, और करेंगे इनका एकदम से कड़क होने का इंतज़ार। मैंने प्लेट में ऑयलिंग की है ताकि आप ये जो बड़ियाँ हैं ये चिपके ना। और अब नज़र मार लेते हैं हम अपनी गेहूं पर, जो कि हमने फर्मेंटेशन के लिए रखी थी, जो कि बहुत परफेक्टली फर्मेंट हो चुकी है। इसको ज़्यादा भी फर्मेंट मत कीजिएगा, नहीं तो उससे क्या होता है कि हमारा जो सीरा है या जो व्हीट मिल्क है वो हो जाता है खट्टा, और जो हमारा सीरा है यानी कि हमारा हिमाचल का देसी हलवा वो हो जाएगा ख़राब। तो बस हिमाचल में तो इसकी मशीन होती है, लेकिन मेरे पास तो है मिक्सी, और मिक्सी में मैंने इसको अच्छे तरीके से पीस लिया है, और आप देखेंगे किस तरह से उसका व्हीट मिल्क जो है वो अलग हो रहा है। बस इसी से बनेगा सीरा, और इसी की हमें ज़रूरत है। एक स्टेप बाय स्टेप जितनी भी मेरे पास सीरा था मैंने सारा मिक्सी में पीस लिया, और थोड़ा सा पानी डाल के हाथ से अच्छे तरीके से मैंने उसको मल के अच्छे तरीके से निचोड़ के जितना उसका व्हीट मिल्क निकल सकता था मैंने निकाल लिया। ये काम करने में मेहनत तो बहुत लगती है, लेकिन सच मानिए जब इसका स्वाद आप चखते हैं ना, तो आप किसी हिमाचली से पूछिएगा कि उसके लिए सीरा क्या होता है। ये हमारे हिमाचल की सबसे पुरानी मिठाइयों में से एक है, और शादियों में और शुभ मुहूर्त में इसको ही बना के खाया जाता था, माता का भोग लगाया जाता था, और गेहूं की पहली फसल से इसको बनाया जाता था। और 2-3 पानी से हम इसको बार बार निचोड़ कर
इस तरीके से उसका व्हीट मिल्क निकाल लेंगे। और ये देखिए बाल्टी भर चुकी है हमारी। लेकिन ये सारा ही सीरा नहीं है, सीरा जो है वो मिलेगा हमें सुबह के वक्त, क्योंकि अभी तो सब मिक्स हो चुका है। तो अब हम वेट करते हैं सुबह का। रात भर मैंने इसको इस तरीके से ही रख दिया है। देखिए गाइस, मैंने अपनी दादी से ऐसे ही बनाना सीखा था, लेकिन अगर आप लोगों को इसके जो हिमाचली है कोई नया तरीका भी होगा तो मुझे वो भी बताइएगा। अब आप देखेंगे कि कैसे मैं जो एक्स्ट्रा पानी है उसे निकाल रही हूँ, और जो ख़ज़ाना है वो भी निकलने वाला है। और ख़ज़ाना आने वाला है, वो देखो वाइट वाइट सा, ये चाँद हमें नज़र आ गया है। जिस चाँद के हम करवा चौथ पे दर्शन करते हैं, सेम उसी की तरह होता है ये सीरा भी। और ये देखिए, बस इसी को ही हम सीरे को धूप में अब सुखा लेंगे। इसको सूखने में थोड़ा समय लगता है, 3 से 4 दिन लगेंगे। अगर आपके पास खुला आंगन है तो आप इसको प्लास्टिक शीट में चम्मच से उठाकर पताशे की शेप में रख सकते हैं, सूख जाएगा। मेरे पास थोड़ी जगह की कमी है तो मैंने इसको परात में 3-4 दिन धूप लगाया, और उसके बाद इस तरह से तैयार हो गया मेरे पास ये सीरा। ये सीरा पूरे साल के लिए है। बीच बीच में आप बड़ी हो या सीरा हो, उसे धूप लगाते रहें, उसमें किसी तरह का घुन या कीड़ा नहीं लगेगा। और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हिमाचल की ऐसी ही रेसिपी के लिए मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा।